अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि इसराइल ने झूठ की निशानदेही का कौन सा नया तरीका इजाद कर लिया है और इसको इनकलाबी क्यों कहा जा रहा है और ये हमारी जिंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूँगा कि झूठ क्या है। इसकी बहुत सी मुख्तलिफ तारीफें की गई हैं, लेकिन इनमें से एक तारीफ पढ़कर मैं शशदर रह गया। झूठ की तारीफें पढ़ने के पस मंजर का पाकिस्तान के किसी सियासतदान या रहनुमा के किसी ताज़ा तरीन दावे या बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे हमारे वज़ीर आज़म का ये बयान कि हमने करप्शन को पहले 90 दिन में ही खत्म कर दिया था, या बिलावल भुट्टो के ये दावे कि इनका मार्च हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर देगा, या मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के कायदीन के ये बयानात कि 23 मार्च को उनके मार्च की असल वजह आवाम को महंगाई से निजात दिलाना है, या कुछ लोगों के ये तज्जिए कि मुल्क के मसाइल का असल हल सदारती निज़ाम में है, या बाज़ तबसरा नगारों की ये पेशन गोई कि एक तवीलुल मियाद नया निज़ाम आने को है, या कुछ लोगों का ये ख्वाब कि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है, इसलिए अब इनकी ही बारी आने वाली है। झूठ की तारीफें इसलिए हमारी नज़र से गुजरी कि बीबीसी की वेबसाइट पर एक ऐसी खबर हमने पढ़ी जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि इसराइल की तल अवीव यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर्स ने झूठ की निशानदेही का एक नया साइंसी तरीका दरियाफ्त कर लिया है। इन रिसर्चर्स के मुताबिक झूठ बोलने वाले इंसान दो किस्म के होते हैं। पहले वो जिनके अबरूए चश्म झूठ बोलते वक्त गैर इरादी तौर पर मामूली से हरकत पजीर होते हैं, और दूसरे वो जो अपने होंठों के इस हिस्से में हल्के से तहर्रुक को कंट्रोल नहीं कर सकते जो गाल के साथ जुड़ा होता है। उन्होंने दौरान झूठ इंसानी चेहरे की इन गैर इरादी हरकतों की बुनियाद पर झूठ की निशानदेही का एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो इब्तिदाई तौर पर 73% झूठों की निशानदेही कर सकता है। लेकिन साइंसदान इस तनासब में मजीद बेहतरी के लिए पुरयकीन है। झूठ पर तहकीक करने वाले इन रिसर्चर्स की सरबराह प्रोफेसर डेनो लेवी का कहना है कि जब इंसान झूठ को छुपाने की कोशिश करता है तो इसकी एक कोशिश ये होती है कि वो अपने आज़ा की हरकत और सकनात को काबू में रखे, लेकिन अबरूए चश्म या होंठ के किनारों में गैर इरादी मामूली हरकत को इरादी तौर पर इस हद तक काबू में रखना कि उनकी बनाई गई मशीन उसकी निशानदेही ना कर सके तकरीबन नामुमकिन है। बीबीसी की वेबसाइट पर शाया होने वाले इस आर्टिकल को पढ़ते हुए इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि झूठ की निशानदेही के तरीकों की मालूम तारीख 1000 साल कबले मसीह तक जाती है, जब चीन में झूठ की निशानदेही के लिए ज़ेरे तहकीक शख्स के मुंह में कच्चे चावल डाल दिए जाते और कुछ देर बाद उसको कहा जाता कि वो इन चावलों को थूक दे। अगर चावल सूखे होते तो ज़ेरे तफ्शीश शख्स झूठा करार दिया जाता। ये तरीका इस नफ्सियाती कायदे या मफरूज़े पर कायम था कि झूठ पकड़े जाने के खौफ से पैदा होने वाला एजान इंसानी मुंह को खुश्क कर देता है। इसी तरह 300 साल कबले मसीह में यूनान में झूठ को नबज की हरकत को नाप कर पकड़ा जाता था, और यही वो कायदा है जो 20वीं सदी में झूठ की निशानदेही के पॉलीग्राफ की बुनियादों में से है। पॉलीग्राफ में इंसान की उंगलियों, बाजों और जिस्म के दीगर हिस्सों के साथ सेंसर लगाए जाते हैं जो सांस और नब्ज की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और पसीने को उस वक्त मॉनिटर करके ये तायन करता है कि बोलने वाले का जवाब सच पर मबनी है या वो झूठ बोल रहा है। लेकिन झूठ की निशानदेही करने वाली मुतदावल मशीनों की मुकम्मल दुरुस्तगी पर रिसर्चर्स के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि गैर मामूली मजबूत आसाब का मालिक इंसान इन मशीनों को धोखा दे सकता है। यानी कि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है, अपनी नब्ज की रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है, वो अपने पसीने के निकलने को भी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए साइंसदान झूठ की निशानदेही के नत नए तरीकों की जस्तजू में लगे हुए हैं। मसलन हॉलैंड के शहर रोटरडैम की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सेबेस्टियन स्पेयर MRI मशीन के जरिए झूठ पकड़ने के इम्कानात का जायजा ले रहे हैं, जिसके जरिए खोपड़ी में दिमाग के स्कैन की रंगत में तब्दीली के जरिए झूठ की निशानदेही की जाती है। इसके अलावा झूठ बोलते वक्त इंसान की आंखों की हरकत के जरिए भी झूठ की निशानदेही की मशीनें मौजूद हैं, जो दुनिया के 50 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही है।
लेकिन इस सारे पस मंजर में तल अबीब में होने वाली रिसर्च को इसलिए इनकलाबी करार दिया जा रहा है कि ये दौरान झूठ इंसानी चेहरे की इन गैर इरादी मामूली हरकतों के जायजे पर मुश्तमिल है जिनको काबू में करना तकरीबन नामुमकिन है। इस वक्त तहकीक में अबरू चश्म और होंठों के किनारे की मामूली हरकत को मॉनिटर करने के लिए चेहरे पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में कैमरों और उनसे मुंसलिक सॉफ्टवेयर के जरिए बोलने वाले के सच और झूठ में तमीज की जा सकेगी। तल अबीब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लेवी का कहना है कि झूठ की निशानदेही के लिए इनके इजाद करदा तरीकों की बुनियाद पर जल्द ऐसे कैमरे बना लिए जाएंगे जो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और नौकरी के उम्मीदवारों के दौरान इंटरव्यू झूठ पकड़ने तक के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो मुस्तकबिल में आप ऐसे कैमरे दफ्तरों में, एयरपोर्ट्स के ऊपर, बैंकों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में देखेंगे कि जो बोलने वाले के झूठ की निशानदेही कर रहे होंगे। अगरचे पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस जारी है कि मुल्क के मसाइल का हल पार्लिमानी जमहूरियत में जुड़े रहने से निकलेगा या सदारती निज़ाम को अपनाने से, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या खबर हमारे मसाइल का असल हल इसराइल में बनने वाले इन कैमरों से ही मुंसलिक हो जो झूठ की निशानदेही कर सकेंगे। लेकिन फिर ख्याल आया कि हमें शायद झूठ नहीं सच की निशानदेही करने वाली मशीन की जरूरत है, क्योंकि इस गुफ्तगू के आगाज में झूठ की एक तारीफ का मैंने जिक्र किया और जिस तारीफ को पढ़ के मैं शशदर रह गया, और वो तारीफ ये है कि अपनी गुफ्तगू या तहरीर के जरिए अपने सुनने वाले या पढ़ने वाले के ज़हन में दानिस्ता ऐसा तासुर कायम करने की कोशिश की जाए जो दरअसल सच न हो। यानी कि आप हकीकतन झूठ ना भी बोल रहे हो, आपके अल्फाज सच पर भी मबनी हो, लेकिन आपको पता हो कि मेरे इस सच के नतीजे में सुनने वाला जो तासुर कायम करेगा वो सच नहीं होगा, वो झूठ होगा। तो आपकी ऐसी गुफ्तगू और ऐसी तहरीर भी झूठ के ज़मरे में आएगी। इस तारीफ के मुताबिक तो बड़े बड़े महापरहेजगार भी सच्चे नहीं रहते, आम सियासतदानों और लोगों की क्या बात की जाए। हमारे माशरे में झूठ इस हद तक मुरव्वज हो चुका है कि झूठ बोलने वालों की निशानदेही पर तवानाइयां सर्फ करने के बजाय शायद हमें सच बोलने और लिखने की निशानदेही करने वाली किसी मशीन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।